मिडिल ईस्ट के समंदर में एक ऐसी बारूदी चिंगारी भड़क चुकी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर इस समय रख दिया है। दुनिया के सबसे ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बेहद खौफनाक और इस समय चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान ने समंदर में वो हिमाकत कर दी है जिसकी भारी कीमत अब उसे चुकानी पड़ सकती है। ईरानी हमलों में एक निर्दोष भारतीय क्रू मेंबर की बेरहमी से मौत हो चुकी है और कई भारतीय खून से लथपथ हो चुके हैं। और इस बार भारत खामोश बैठने वाला बिल्कुल नहीं है। नई दिल्ली ने सीधे ईरान के राजनयिक को तलब कर लिया है और आंखों के तरेर पर यह साफ कह दिया है कि भारत अपने नागरिकों की मौत का हिसाब जरूर लेगा। अब आपको बता दें कि एक एक अपडेट जो है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, आखिर समंदर के बीचों बीच ये क्या हिमाकत हुई है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दो बड़े शिपिंग टैंकर मोम्बासा और अल बहिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी रास्ते से शांति से गुजर रहे थे। ये वो रास्ता है जहां से सामान्य दिनों में पूरी दुनिया का 20% तेल यानी 5वां हिस्सा तेल सप्लाई होता है और दुनिया के अलग अलग कोनों पे जाता है। लेकिन तभी ईरान की तरफ से इन दोनों जहाजों पर अचानक से भीषण स्ट्राइक कर दी जाती है। हमला इतना ज्यादा जोरदार होता है कि दोनों तेल टैंकर्स में भयंकर आग लग जाती है और उन्हें भारी नुकसान भी पहुंचाया जाता है। इस कायराना हमले की चपेट में वो बेकसूर भारतीय नाविक आ चुके हैं जो वहां सिर्फ अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। हमले में मोम्बासा जहाज पर सवार एक भारतीय क्रू मेंबर की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि 6 भारतीयों समेत कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 यूक्रेनी नागरिक भी शामिल हैं, जिसमें से 4 जो लोग हैं उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अब आपको बता दें कि जैसे ही हमारे भारतीय नाविक की मौत हुई है और देश के नागरिकों के घायल होने की खबर भारत तक पहुंची, दिल्ली तक पहुंची, भारत सरकार का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। यानी कि भारत ने बिना एक पल गवाए सीधा और कड़ा एक्शन ले लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में मौजूद ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद हुसैनी को तुरंत तलब कर लिया है और अपना बदला ले लिया है। इस बैठक में भारत ने ईरान के सामने बेहद कड़ा और तीखा विरोध भी दर्ज किया है। दरअसल भारत ने कह दिया है, साफ शब्दों में, साफ लहजों में कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर इस तरह की गुंडागर्दी और भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही अब सबसे बड़ा पॉइंट है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ किया है कि दोनों जहाजों की आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन समंदर में लगी ये जो आग है अब कूटनीतिक गलियारों में फैल चुकी है। मिडिल ईस्ट में ईरान की इस हरकत ने पूरी ही दुनिया को टेंशन में ला दिया है। और लेकिन ईरान को ये याद रखना होगा कि आज का भारत अपने एक एक नागरिक की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इस समय भारत वही कर रहा है। जब लगातार ये बातें चल रही हैं कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच शांति समझौता हो चुका है, तो बार बार इस तरह की हरकतें ईरान क्यों कर रहा है? भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है और भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित जरूर करेगा। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।